ये है पिक्सपैक जापान का पावर प्रोजेक्टर। ये सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के साथ आता है। आपको दिखाऊंगा किस तरह की क्वालिटी मिलती है, किस तरह के फीचर्स मिलता है, और इसमें वेल ओएस मिल जाता है। तो ये कैसा ओएस है ये आपको दिखाऊंगा। 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ आता है ये प्रोजेक्टर। यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस मिलता है, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। फटाफट से पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें एक वारंटी कार्ड रखा हुआ मिलेगा, 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इसके अलावा इसको खोल कर दिखाऊं तो ये कुछ इसके आइटम्स मिलता है। सारे आइटम मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक एक करके, ये सारी चीज हम एक साथ देखेंगे। तो देखो यार, यहाँ पर सबसे बीच में रखा है प्रोजेक्टर। इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाऊं आपको तो चेक कर सकते हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है प्रोजेक्टर, व्हाइट कलर में। और इसको आराम से देखेंगे। इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ पर इसके साथ हमें एक माउंट मिलता है, बेसिकली ये स्टैंड है, तो अलग से कोई ट्राइपॉड वगैरह पर माउंट करने की जरूरत नहीं है। ये मेटल का स्टैंड आता है, इसको यूज कर सकते हैं इसको माउंट करने के लिए। उसको भी मैं ओपन करके दिखाऊं तो इस तरह से भाई हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, स्क्रू वगैरह दे रखा है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आराम से। वॉल माउंट भी आप कर सकते हो, सीलिंग पर भी इसको माउंट कर सकते हो। एक डब्बा ये मिलता है। इस डब्बे के अंदर भाई हमें अगेन काफी सारे टूल्स मिल रहे हैं, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये कुछ एक्सेसरीज मिलती है, एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें एक गाइड मिलती है, तो ये भी देख सकते हो किस तरह से प्रोजेक्टर को यूज करना है, ये आप देख सकते हो। साथ में एक प्रोडक्ट मैनुअल भी मिलेगा, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भाई हमें रिमोट रखा मिलता है। रिमोट दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, काफी सारे बटन्स दे रखे हैं, हॉट कीज भी दे रखी है। तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस वगैरह डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड टीवी में होता है, सिमिलर सही यहाँ पर हॉट कीज वगैरह दे रखी है। और कंफर्टेबल है, बढ़िया ग्रिप बना रखी है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। पावर कॉर्ड दे रखी है इसको पावर सप्लाई देने के लिए। इसके अलावा भाई एक ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे रखा है, शायद इसके लेंस को क्लीन करने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा भाई ये हमें मिलता है क्लीनिंग किट है, इसको क्लीन वगैरह करने के लिए सेल्फ सर्विस में हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्टर किस तरह का मिलता है। ऊपर की साइड देखेंगे तो भाई पिक्सपैक की ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पर कुछ सेंसर्स दे रखे हैं, जो कि ऑटो की स्टोन वगैरह के लिए यूज होगा। सामने लेंस दे रखा है, कोई लेंस कैप नहीं मिलता है। ऊपर देखेंगे कुछ इस तरह का प्रोजेक्टर है, दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। अल्ट्रा थिन प्रोजेक्टर लिखा है, तो सच में काफी ज्यादा थिन है। साइड में स्पीकर्स दे रखे हैं, तो प्रीमियम तो है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। पीछे देखेंगे तो आपको ये पावर बटन मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट मिलेगा, हेडफोन जैक मिल जाएगा, आईआर मिल जाएगा, एचडीएमआई मिल जाएगा जहां से हम इनपुट ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करने हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पावर इनपुट दे रखा है। नीचे देखेंगे स्क्रू दे रखा है, इसको माउंट करने के लिए ट्राइपॉड पर माउंट कर सकते हो, या फिर साथ में जो स्टैंड आता है उस पर भी हम इसको माउंट कर सकते हैं। तो एक बार इसी स्टैंड पर माउंट करके देखते हैं। तो इसी के साथ जो टूल मिलता है ना, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करेगा, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। तो अगर इसको टाइट या फिर लूज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ताकि ये ज्यादा लूज ना रहे, तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो टाइटनेस वगैरह हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर माउंट करके। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, ये रहा इसका एक स्क्रू। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं माउंट। इसको खोल देता हूँ मैं, और सिंपली हमें यहाँ पर ऐसे रखना होगा, और हम इसको इजीली माउंट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है इसको माउंट करना। और ये हमारा भाई रेडी हो चुका है। इसको हम घुमा लेते हैं थोड़ा इस तरह से, एंड ये अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हो चुका है। तो देख सकते हो ये अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अभी ये थोड़ा लूज है, इसको हम यहाँ से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना टाइट रखना है हम इसको उतना कर सकते हैं टाइट। तो अभी ये काफी सही हो चुका है, यूज करने के लिए रेडी। देखो लगभग 130 इंचेस तक का मैंने स्क्रीन साइज बना रखा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, और काफी ज्यादा क्रिस्प मुझे डिस्प्ले दिख रही है। और लेफ्ट राइट एजेस पे हल्का सा ना फोकस का इशू है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक फोकस मिलता है, रिमोट से ही हम इसका फोकस सेट कर सकते हैं। ऑटो फोकस इसमें नहीं मिलता है, तो ये चेक कर सकते हैं हम इसका फोकस जो है ना रिमोट से ही सेट कर सकते हैं। आप ही के सामने सेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फोकस हमारा सेट हो जाता है। तो ये काफी सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा देखो ऑटो की स्टोन भी इसमें काम नहीं कर रहा है, और इनकी वेबसाइट पर भी मैनुअली ही की स्टोन लिखा है, तो शायद इसमें मैनुअली की स्टोन हमें यूज करना पड़ेगा। मैंने भी मैनुअली यूज करा है। देखो सेटिंग्स में जाकर दिखाऊं
तो ऊपर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारे दिखाता हूँ। देखो आपको ऐप सेटिंग्स मिलती है, तो जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं उनकी परमिशन वगैरह या फिर कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो। नेटवर्क में जाकर आप उन्हें वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। तो वाईफाई के साथ मैंने भी कनेक्ट करा हुआ है, तो सही तरीके से कनेक्ट हो गया है हमारा वाईफाई। चेक कर सकते हो वाईफाई के लिए भी ना काफी सारी डिटेल इन्होंने सेटिंग्स दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ सेटिंग भी दे रखे हैं, तो एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर वोफर वगैरह कनेक्ट करना वो कर सकते हो। आपको HDMI में CEC भी दे रखा है, तो अगर आप सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट कर दो सिंगल रिमोट से आपका काम हो जाएगा। बाकी पिक्चर्स में जाओगे तो पर्सनलाइजेशन दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से जो है ना पिक्चर की क्वालिटी सेट कर सकते हो, कितना टेम्परेचर चाहिए कितना सेचुरेशन चाहिए अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। बैक जाकर दिखाऊं तो पिक्चर मोड मिलता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, सॉफ्ट, डायनेमिक, एनर्जी सेविंग, विविड मिल जाएगा। तो अलग अलग सेटिंग पर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आई प्रोटेक्शन मोड मिलता है, थोड़ी सी येलो हो जाएगी डिस्प्ले अगर आप इसको ऑन कर देते हो। साउंड में जाकर दिखाऊं तो साउंड में आपको बैलेंस, साउंड मोड और भी काफी सारे स्पीकर्स के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एक्सटर्नल स्पीकर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से आप आकर कर सकते हो, मतलब कनेक्ट करते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेंस पर जाओगे तो यहाँ पर आप प्रोजेक्शन की डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हो, जहाँ भाई आप इसको यूज करो। ऑटो की स्टोन इसमें नहीं मिलता है, फोर कॉर्नर को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से आकर। इसके अलावा आप डिजिटली इसको रिसाइज करना चाहो तो डिजिटली आप इसको जूम आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको छोटी स्क्रीन पर यूज करना है ना तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली पास लाकर प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हो, वो एक बेटर चॉइस रहेगी। अगर आप इस तरह से यूज करोगे ना तो आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी जो है ना आपको तभी ज्यादा मिलेगी जब आप इसको मैनुअली पास लाकर रखेंगे। तो लेफ्ट राइट करके मैं इसको सेट कर सकता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हम रिसाइज कर सकते हैं। तो उसको जाते हैं बैक। इसके अलावा देखो डिवाइस प्रेफरेंसेस मिलेगा, लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हो, अबाउट वगैरह, फैक्ट्री रीसेट वगैरह कर सकते हैं। वेल ओएस नाम है इसका, तो ये कुछ इस तरह की इसका यूआई मिलता है। तो अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्टर रिव्यू करा है ना इसका यूआई थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, आप चेक कर सकते हैं एंड्रॉइड 13 है। 1 GB की रैम मिलती है, 8 GB की इसमें स्टोरेज मिल जाती है, 1100 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस मिलती है और 40,000 घंटे की इसकी लैंप लाइफ मिलती है। तो देखा जाए प्रोजेक्टर की सेटिंग्स वगैरह मैंने लगभग सारी आपको दिखाई दी है, समझा भी दी है। बाकी होम पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, बेसिकली ये रिसेंट एप्लीकेशन है, सर्च कर सकते हो कोई भी कंटेंट सर्च करना। ये कुछ आपकी एप्लीकेशन होम पर दिखाएगी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, MX प्लेयर, सोनी लिव, Z5 वगैरह। देखो इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। L1 सर्टिफिकेशन का होने की वजह से आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस वगैरह फुल क्वालिटी पर देख सकते हो। बाकी OTT तो फुल क्वालिटी पर चल जाते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस जो है ना वो लो रिजोल्यूशन पर चलता है। फुल रिजोल्यूशन पर देखने के लिए वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन का होना जरूरी होता है, जो कि इस प्रोजेक्टर में हमें मिलता है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से जाकर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉइड टीवी वाली सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो उन्होंने लिखा प्ले स्टोर है, लेकिन भाई इनका एक खुद का ऐप स्टोर है जहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये भी सही बात है भाई, बिना गूगल अकाउंट के भी आप इसमें एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर पाओगे। बैक जाकर दिखाओ वापस से आपको, तो यहाँ पर आपको फाइल्स मिलेगा, टीवी कास्ट मिलेगा। तो अगर आप अपने मोबाइल वगैरह की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली स्क्रीन कास्ट कर सकते हो इस प्रोजेक्टर से। बाकी देखो यहाँ पर ना स्पीकर कनेक्ट करने का भी ऑप्शन दे रखा है, आप चाहो तो इस प्रोजेक्टर के स्पीकर को यूज कर सकते हो। तो देखा भाई इस तरह से बोल रहा है, तो आप इसको एक्सटर्नल स्पीकर की तरह, ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ, एक बार आपको एक क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरह की क्वालिटी मिलती है। स्पीकर की क्वालिटी तो देखो आपको डिसेंट मिलती है, अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाकर मूवीज वगैरह देखें तो ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक कोई भी वीडियो वगैरह चलाकर दिखा देता हूँ। अगर आप देखो 60 FPS में वीडियो प्ले करोगे ना तो वो 720p पर चलते हैं यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो चलाते हो जो कि 30 FPS की है तो वो काफी सही तरीके से चलेगी। सही तरीके से चलने का मतलब है कि वो जो वीडियो है आपकी आराम से 1080p पर चल जाएगी। तो देखता हूँ कितना FPS की है।
अगर ये 30 FPS की हुई 100% परफॉर्मेंस तो क्यों है भाई ये 70%? ऐड है, पोषण की कमी रोज बॉडी के को खाने कम से मिले करता है। सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल। तो उसका यूआई जो है ना दिखने में अच्छा लग रहा है और ज्यादा मतलब हैंग या फिर लैग वगैरह भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इतना फास्ट भी नहीं है, लेकिन बाकी प्रोजेक्टर्स में जो यूआई आता है उसके कंपैरिजन में काफी फास्ट ये फील हो रहा है। तो यूट्यूब का ऐड आ रहा है, इसको स्किप कर लेता है। बाकी देखो आप 4K कंटेंट वगैरह भी प्ले कर सकते हो इसमें, लेकिन 1080p नेटिव रेजोल्यूशन मिलता है, तो 1080p पर आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो देख लो भाई कितना कम हाल का यहाँ पर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है, चेक कर सकते हो। 1080p 60 fps को सपोर्ट दिखा रहा है भाई, मैंने पहले